हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियोस है वो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अभी ईदगाह में बैठे हुए हैं। एक्चुअली सऊदी के अंदर ईदगाह नहीं होता है, जो होता है उसे मस्जिद के अंदर। तो हम सारे लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं बशीर साहब, मतलब बड़े भाई की तरह हैं और इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन्स है। तो देखिए, ईद की जो नमाज होती है वो इसलिए होती है कि हम जब 30 रोज़ा रखते हैं और वो 30 रोज़ा रखने के बाद अल्लाह जो है इसका हमें अर्ज़ देता है, जिसे हम नमाज के रूप में हम अदा करते हैं। तो ये हम नमाज अदा करते हैं और ये सारी चीज़ें हम नमाज अदा करने के बाद होती है। तो ईद जो होती है वो खुशियों का होता है, जिसके अंदर हम गले मिलते हैं, सवैया खाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। बट हम जहाँ रहते हैं वो सऊदी के अंदर रहते हैं। सऊदी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं। तो जो आस पड़ोस में हैं या हमारे जान पहचान के लोग हैं, हम उनके पास जा सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं। लेकिन हम किसी सऊदी के घर पे या ऐसे नहीं जा सकते अनटिल हमारे पास इनविटेशन हो। तो यहाँ की जो होती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे जस्ट फजर के बाद नमाज हो जाती है। अपने इंडिया में जो होता है वो 9 बजे 8 बजे कर नमाज होती है, बहुत सारी फंक्शंस होती है और उसको सारे लोग इंजॉय करते हैं। जो ईद की खुशी होती है वो पूरी दुनिया में चाहे जैसी भी हो बहुत ही मज़ेदार होती है, और उस खुशी को हम जो इंजॉय करते हैं ना वो रियली, तो सारे मुस्लिम एक जगह इकट्ठा होते हैं ईद के दिन और बड़े शांति के साथ, बड़े ही प्यार के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं और फिर गले मिलते हैं एक दूसरे से और चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल्स में हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और आपको पूरी वीडियोस में दिखाएंगे कि जो ईद की नमाज होती है वो क्यों होती है और उसका कितना इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं। देखिए, ये मस्जिद का एरिया है, आप देख सकते हैं ये मस्जिद का एरिया है और ये जो एरिया काफ़ी बड़ा है। तो सारे लोग जो है यहाँ के सऊदी ट्रेडिशन के हिसाब से कपड़ा पहने। देखें कितना बड़ा एरिया है, देख वाह। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी लोग हैं और हर लोग अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो नमाज होगी थोड़ी देर के बाद ईद की नमाज अदा की जाएगी। वाह यार, तो ये जो नज़ारा होता है ना, ये जो नज़ारा होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो जस्ट इसके हम अपोजिट साइड, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक साइड जो मेल होते हैं और एक साइड फीमेल्स होते हैं। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, क्योंकि जो मेल होते हैं वो मेल के साथ बैठते हैं और फीमेल जो होती हैं वो अपनी अपनी फैमिली को लेके बैठ जाती हैं। देखो यार, अर्ली मॉर्निंग्स है, सूरज अभी तक नहीं हुआ, जैसे सूरज होते ही नमाज अदा हो जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं सूरज उगने का और ऑलमोस्ट जो टाइम्स है वो 5:55 पे की नमाज हो जाएगी। तो अभी ऑलमोस्ट थोड़े टाइम और बचे हुए हैं, तो उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। वाह वाह यार, ऑसम। और वो फाइनल वो टाइम आ गया जो सारे लोग नमाज के लिए एक क्यू में खड़े हो जाते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं सारे लोग एक क्यू में नमाज के लिए खड़े हो गए। और फिर वो टाइम आता है जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमें चॉकलेट देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे हैं, हर बच्चे मतलब माशाल्लाह ये सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे लोगों को सामने से चॉकलेट देते हैं और हर लोग चॉकलेट को बड़े हों छोटे एंजॉय करते हैं। और फिर नमाज जो होती है फाइनली वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पीछे तकरीर हो रहा है। और ये जो तकरीर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नमाज के बाद हमें सुनना पड़ता है। अनटिल ये तकरीर तकरीर जब तक ख़त्म नहीं होती हम जा नहीं सकते। और फिर एक टाइम आता है कि जैसे नमाज ख़त्म हो जाती है अब एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे को अब बधाई देते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक्चुअली ये आप नमाज़ पढ़ने के बाद ये तो माशाल्लाह ईद की जो नमाज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ लिया और ये ऑलमोस्ट 6:15 में ईद की नमाज़ ख़त्म हो जाती है। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो ट्रैफिक और लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और हम वेट कर रहे हैं कार के अंदर, क्योंकि हमारे सामने जो 2 3 4 कार है जो डबल पार्क करके निकल गया है और पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा हमें आने में। तो हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो जस्ट कार में हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ लोगों का। नमाज ख़त्म हो गई, फिर घर जाएंगे और कुछ खा के आज की दिन ख़त्म।
हमारे बशीर भाई जो हैं वो हर साल सबई बनाते हैं, तो इस बार हम टेस्ट करेंगे कि उनका जो सबई बनाते हैं वो किस स्टाइल में बनाते हैं। क्या वो स्टाइल्स वाकई में इंडियन स्टाइल होता है या फिर अरबी अरबी स्टाइल होता है। तो हर जगह का जो सबई बनाने का तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोग अरबी बनाते हैं तो कुछ लोग इंडियन स्टाइल में बनाते हैं। जो जिस कल्चर में होते हैं उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और उसके हिसाब से बनाते हैं। और माशाल्लाह ईद की जो नमाज थी वो फाइनली ख़त्म हो गई और हम लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नमाज जो 29 रोज़ा रखा था ये उसका फल है। जितने भी लोग अगर 29 और जो 30 रोज़ा रमज़ान के रखते हैं, रमज़ान का मंथ जो होता है वो आपको ये दिखाता है कि रोज़ा रखना क्यों इम्पोर्टेंस होता है, वो क्यों रखते हैं। और इसमें लोगों की जो तकलीफ़ होती है रोज़ा रख के, उन्हें जो एहसास होता है, उसका ये फल जो है ईद की नमाज की तरफ से हमें मिला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ हमारी कंप्लीट हो गई है।